I'll explain you Unit 8, Topic 2, Energy without oxygen. I have already explained you filling the blanks and question 1. Now I'll explain you question 2 and 3. First of all, question 2. How does an aerobic respiration work? And aerobic respiration किस तरह से काम करती है? Answer. An aerobic respiration knows the best way to get energy from glucose because the glucose is not completely broken down and much less energy is produced. एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी गेन करने का कोई बेहतरीन तरीका नहीं है अपने ग्लूकोज से, जो ग़िज़ा हम खाते हैं उससे, बिकॉज क्योंकि द ग्लूकोज इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, क्योंकि ग्लूकोज की मुकम्मल तौर पर नहीं होती है। एंड मच लेस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस, और उससे जो है वो कम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। देखा जाए तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो जिसकी एग्जांपल आपके पास एक्सरसाइज की है, तो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है कि जो लोग मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, तो उनको एक्सरसाइज के लिए करने के लिए कहा जाता है कि वो अगर उन्होंने कोई भी किसी भी डाइट लिया और उसके बाद वो जो है वो एक्सरसाइज करें, तो उनके लिए इस लिहाज से एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है एक एक्सरसाइज जो है रनिंग फास्ट है या कोई भी किस्म की एक्सरसाइज है, वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली जो भी उन्होंने ग़िज़ा ली होती है वो कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं होता और मच लेस एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन एनर्जी इज़ नीडेड इन हरी, और इसका फ़ायदा उस वक्त फ़ायदा भी होता है जब हम जल्दी में होते हैं। इन एनिमल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन्स इनटू लैक्टिक एसिड इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनिमल्स में जो है अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो ग्लूकोज की जो ब्रेकिंग है वो पहले लैक्टिक एसिड में होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। हाउ एवर प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, जबकि प्लांट्स जो हैं उनमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता है। दे मेक अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टेड, उनमें जो है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बजाय प्रोड्यूस होती है, यानी लैक्टिक एसिड की बजाय जो है वो उनमें प्लांट्स में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये डिफरेंस आ गया है एनिमल्स और प्लांट्स की एनारोबिक रेस्पिरेशन का। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ नोट ऑन यीस्ट। यीस्ट पे नोट लिखें। व्हाट इज़ यीस्ट? आंसर, यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फंगस है विच कैन बी रेस्पायर्ड एंड एरोबिकली और एरोबिकली। ये एरोबिकली और एनारोबिकली दोनों तरह से रेस्पिरेशन इसमें होती है, डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल पर ही डिपेंड करती है। एज यू नो दैट रेस्पिरेशन एनारोबिकली में जो है, एनारोबिकली में ऑक्सीजन कम मिकदार में मिले तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और एरोबिक हो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में मिलती है तो उसको हम एरोबिक कली रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन के लेवल पर, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो रेस्पिरेशन होती है यीस्ट में। यीस्ट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज इनटू द एथेनॉल। यीस्ट जो है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में ब्रेक डाउन करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में व्हेन नो ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट, जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है। ठीक है, हमने पढ़ा कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन जब एनिमल्स में होती है या इंसानों में होती है तो ग्लूकोज की ब्रेकिंग जो है वो लैक्टिक एसिड में होती है। तो यीस्ट जो है, यीस्ट का काम क्या है, इसने ग्लूकोज की ब्रेकिंग करनी होती है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में जब ऑक्सीजन नहीं मौजूद, व्हेन नो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं मौजूद होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। द यीस्ट यूजेस एनर्जी टू लिव। यीस्ट जो है वो एनर्जी को जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करता है। समझता आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को, दोनों क्वेश्चन आंसर्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को अपनी नोटबुक पर लिखना है और इनको याद करना है। दिस इज़ योर होमवर्क।